महरो राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में नुपुर जारोली जैन। बुलेटिन की शुरुआत गुर्जर आंदोलन से करते हैं और बताते हैं आंदोलन को लेकर क्या कुछ अपडेट है। गुर्जर आंदोलन का आज तीसरा दिन है। आरक्षण की मांग पर महापड़ाव जारी है और मलाना डूंगर रेलवे स्टेशन के पास महापड़ाव चल रहा है। गुर्जर समाज के लोग रेलवे ट्रैक पर ही डटे हैं और ट्रैक पर टेंट और तंबुओं में ही रात गुजारी है। कई ट्रेनों के रूट बदल दिए गए। इसके चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और गुर्जर आरक्षण आंदोलन से रेल मार्ग भी बाधित हो रहा है। 13 फरवरी तक 26 ट्रेनें रद्द की गई है। रेल यात्रियों की लगातार इसके चलते मुसीबतें बढ़ रही हैं और कई ट्रेनों के रूट तक बदल दिए गए। तो आज महापड़ाव का तीसरा दिन है और इसका असर कहीं न कहीं रेलवे पर भी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। करोड़ों का नुकसान। तो दूसरी तरफ यात्रियों के जरूरी काम भी अटक गए और 3 तस्वीरें मलारना, पहली तस्वीर मलारना से, दूसरी बूंदी से, तीसरी भीलवाड़ा से ये तस्वीरें हैं जहां रास्ते को जाम कर दिया गया है। और साथ ही आपको बता दें कि इस आंदोलन में महिलाओं और बच्चों को भी शामिल किया गया है। और कुछ देर पहले ही चिकित्सा मंत्री ने भी कह दिया कि सरकार अपनी कोशिश कर रही है। गुर्जरों के हित में सरकार हर संभव प्रयास करेगी, ये कहना है चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा का। न्यूज 18 से खास बातचीत में शर्मा ने कहा कि बातचीत के जरिए सरकार मामले के समाधान की लगातार कोशिश कर रही है। गुर्जर आरक्षण आंदोलन का आज तीसरा दिन है और कर्नल बैसरा रेल पटरी पर लगातार बैठे हुए हैं। सरकार से एक दौर की वार्ता वहां पर हो चुकी है और आज वापस वार्ता होनी है। जो कमेटी बनाई गई है उसमें मंत्री रघु शर्मा भी मौजूद है और हमारे साथ बातचीत के लिए। डॉक्टर साहब, आज तीसरा दिन है और अभी तक डेडलॉक नहीं टूट पाया। आज सेकंड राउंड की टॉक होगी। कल हमारे मंत्री विश्वेंद्र सिंह जी गए थे और वो जहाँ पे पटरी पर बैठे हैं वहीं गए थे वो। तो सरकार की नीयत साफ है, वार्ता के दरवाजे खुले हैं। कल वो बात करके आए हैं। अभी वो सवाई माधोपुर में ही है खुद भी। अब जब टेबल पे टॉक होगी तब उनके प्रतिनिधि भी होंगे। सरकार के हम लोग जो जिनको आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जिम्मेदारी दी है वो भी बैठेंगे। जब बातचीत करेंगे तो इशू के ऊपर किस तरह से हम लोग निर्णय की स्थिति में पहुंचते हैं। लेकिन ये जरूर है कि हमारी अपील यही है कि शांति और सद्भाव के वातावरण में अगर बातचीत होती है तो उसके सकारात्मक परिणाम आते हैं। कर्नल बैसला कह रहे हैं कि 5% आरक्षण की चिट्ठी लेकर ही वो उठेंगे। ये टेक्निकल और कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर यहाँ पर फंस गया है। चीफ मिनिस्टर ने भी कहा है कि जो है केंद्र सरकार से संविधान संशोधन के बिना मुमकिन भी नहीं है। किस तरह से कन्विंस? चीफ मिनिस्टर साहब ने जो कहा है तो उनको 4 बार ये आंदोलन पहले भी हुआ है। चारों समझौते हमारे पास हैं जिसमें समाज के प्रतिनिधियों के साथ सरकार ने समय समय पे बात की है और समय समय पे समझौते भी हुए हैं। विधानसभा ने भी 2 बार प्रस्ताव पारित किए हैं। तो ये सारी चीज़ें उनको भी मालूम है, ये चीज़ें हमको भी मालूम है। अब हम क्या कर सकते हैं, सरकार उसके लिए तैयार है। लेकिन जब बैठेंगे बातचीत के तो वो भी हमारी बात से कन्विंस होंगे। हम मानते हैं इस बात को और हम भी उनकी बात को एड्रेस करेंगे कि भाई इनकी बात है, ये जायज़ है, लेकिन हमारी सीमाएं क्या है वो भी जब पढ़े लिखे लोग हैं सब समझते हैं। तो इसका समाधान किस स्तर पे हो सकता है ये हम जब बैठेंगे तब ये कॉन्क्रीट चीज सामने आ जाएगी। कितने दिन और प्रदेशवासियों को? हम तो एक भी दिन नहीं चाह रहे। कल जैसे परसों ये बैठे, कल हमारे मंत्री जी वहाँ चले गए। अभी हमारे पास जैसे ही सूचना आएगी मैं तो तैयार ही हूँ जाने को। तो ये जब बैठेंगे, देखिए एक बात सुनो, तो मंत्रियों का जो समूह बना है वो वार्ता के लिए तैयार है और उनके भी जो डेलीगेशन है वो कहीं बैठ के बात करें, अच्छे माहौल में बात करें। हम तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा का कहना है कि सरकार बेहद संवेदनशीलता के साथ गुर्जर आरक्षण आंदोलन के इस मसले को सुलझाना चाह रही है और लगातार जो मंत्रियों की कमेटी बनाई गई है वो गुर्जर समाज के साथ वार्ता के लिए तैयार है। सहयोगी दीपक दादीज के साथ अभिजीत दवे, न्यूज 18 अजमेर।